हेलो फ्रेंड्स, आई एम एडवोकेट BS राव एंड यू आर वाचिंग लीगल तपस्वी। कानूनी ज्ञान के इस चर्चा के क्रम में लीगल अवेयरनेस की इस वेब सीरीज़ में आज आपको CPC की धारा 60 के बारे में मैं जानकारी दूंगा। सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 क्या है? वह संपत्ति जो किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय या कुर्क की जा सकती है। ऐसी कौन सी संपत्ति है जो किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय या कुर्क की जा सकती है? उस संपत्ति का ब्यौरा सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 60 में दिया गया है और साथ ही ऐसे अपवाद भी बताए गए हैं, ऐसी विशिष्ट संपत्ति भी बताई गई है जो कि किसी डिक्री के निष्पादन में कुर्क या विक्रय नहीं की जा सकती। निर्णीत ऋणी की कोई भूमि, भवन, आवास, गृह, मकान, चेक, विनिमय पत्र, हुंडी, वचन पत्र, सरकारी प्रतिभूतियाँ, ये सभी नीलाम या विक्रय या कुर्क की जा सकती है। या ऐसी अन्य सभी जंगम और स्थावर संपत्ति जो कि निर्णीत ऋणी जिनसे लाभ प्राप्त करता हो या जिनके व्ययन का या डिस्पोजल का कोई अधिकार रखता हो, ऐसी सभी संपत्ति डिक्री के निष्पादन में विक्रय और कुर्क की जा सकती है। किंतु इसमें कुछ विशिष्ट अपवाद भी हैं। ऐसी कौन सी संपत्ति है जो कि किसी डिक्री के निष्पादन में विक्रय और कुर्क नहीं की जा सकती? अर्थात निर्णीत ऋणी जो व्यक्ति होता है उसकी पत्नी के पहनने के आभूषण जो कि पत्नी प्रथा के अनुसार अलग नहीं कर सकती हो, निर्णीत ऋणी के बच्चों के कपड़े, निर्णीत ऋणी व्यक्ति के भोजन पकाने के बर्तन, पहनने ओढ़ने के वस्त्र और बिछौने, पत्नी के आभूषण, बच्चों के वस्त्र, पलंग, खाने पीने का सामान, ये सभी कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता। किसी भी कोर्ट की डिक्री के निष्पादन में भी इनको कुर्क या विक्रय नहीं किया जा सकता। यदि निर्णीत ऋणी व्यक्ति कोई शिल्पी है या कोई कारीगर है तो उसके काम करने के औजार या ऐसे उपकरण जिनसे वो काम करता हो या जिससे उसकी आजीविका चलती हो, उन्हें नीलाम या कुर्क नहीं किया जा सकता। इसी तरह से किसान के हल, बैल या कृषि के उपकरण जो है वो नीलाम नहीं किए जा सकते। इसी तरह से कृषि उपज का जो भाग है, किसी भी तरह से कृषि उपज जो है वो नीलाम नहीं की जा सकती। लेखा बहियाँ, नुकसानी के लिए वाद लाने का अधिकार, वैयक्तिक सेवा कराने का अधिकार, भरण पोषण के लिए वाद लाने का अधिकार, मजदूरी या कोई बोनस, ऐसी वृत्तिकाएँ या उपादान जो पेंशन के रूप में सरकार के किसी विभाग से या सरकार के द्वारा देय हो, उन्हें नीलाम या कुर्क नहीं किया जा सकता। भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन में वेतन का 1/3 भाग कुर्क किया जा सकता है, शेष 2/3 भाग कुर्क नहीं किया जा सकता। भरण पोषण की डिक्री के निष्पादन से भिन्न किसी डिक्री के निष्पादन में वेतन का प्रथम 1000 और बाकी का 2/3 भाग विक्रय या कुर्क नहीं किया जा सकता। सशस्त्र सेनाओं के सदस्यों के वेतन और भत्ते कुर्क या नीलाम नहीं किए जा सकते। जिन व्यक्तियों पर नौसेना अधिनियम, सेना अधिनियम या वायुसेना अधिनियम लागू हो, ऐसे व्यक्तियों के वेतन या भत्ते या कोई उपादान या किसी भी तरह का बोनस विक्रय, कुर्क या नीलाम नहीं किया जा सकता। कर्मचारी भविष्य निधि का कोई निक्षेप या कोई डिपॉजिट या पेंशन का कोई भाग यदि किसी निर्णीत ऋणी का है तो उसे कुर्क या विक्रय या नीलाम नहीं किया जा सकता। निर्णीत ऋणी के बीमा पॉलिसी से संबंधित यदि किसी भी प्रकार का कोई धन है तो ऐसे किसी धन के संदाय को या ऐसे धन को कुर्क, विक्रय या नीलाम नहीं किया जा सकता। श्रमिक या कृषक व्यक्ति की मजदूरी या भत्ता, इनको कुर्क नहीं किया जा सकता। किसी ऐसे भाग को जिसमें श्रमिक, मजदूर वगैरह निवास करते हो, उन्हें भी कुर्क नहीं किया जा सकता। ऐसा कोई भत्ता भी कुर्क नहीं किया जा सकता जिसके बारे में किसी भारतीय कानून में यह प्रावधान है कि उसे डिक्री के निष्पादन में विक्रय से या कुर्की से छूट है। CPC की धारा 60 में उन उपबंधों का वर्णन है जिसमें किसी डिक्री के निष्पादन में किसी संपत्ति को कुर्क या विक्रय किया जा सकता है। उस संपत्ति की लिस्ट भी दी गई है जिसे विक्रय या कुर्क नहीं किया जा सकता, अर्थात उसे विशिष्ट संपत्ति माना गया है जो निर्णीत ऋणी के स्वयं के लिए, उसके परिवार के लिए या उसके आश्रितों के निर्वाह के लिए आवश्यक है। ऐसी संपत्ति को कुर्क या विक्रय या नीलाम नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त मजदूरों के बोनस, भत्ते, मजदूरी, इसके अतिरिक्त कर्मचारी भविष्य निधि, पेंशन वगैरह और सेना अधिनियम जिन पे लागू होता है, नौसेना अधिनियम जिन पे लागू होता है या वायुसेना अधिनियम जिन पे लागू होता है, सशस्त्र सेनाओं के किसी सदस्य के वेतन और भत्ते, इनको भी कुर्क, विक्रय और नीलाम नहीं किया जा सकता। यदि निर्णीत ऋणी कोई शिल्पी है या कोई कारीगर है तो उसके किसी उपकरण को या औजार को जिससे वो कि अपनी आजीविका चलाता है, निर्वाह के लिए ज़रूरी है, उसे नीलाम या कुर्क नहीं किया जा सकता। इसके अतिरिक्त किसान के हल, बैल और आवश्यक कृषि उपकरण जो है उन्हें नीलाम नहीं किया जा सकता। निर्णीत ऋणी और उसकी पत्नी के आभूषण जिन्हें वो प्रथा के अनुसार अलग नहीं कर सकती, उसे नीलाम नहीं किया जा सकता। बच्चों के कपड़े, स्वयं के कपड़े,
भोजन पकाने के बर्तन, पलंग, बिछौने, इन सभी को नीलाम नहीं किया जा सकता। निर्णित ऋणी उसकी पत्नी एवं बच्चों के आवश्यक वस्त्र, भोजन पकाने के बर्तन, चारपाई, पलंग, बिछौने, बिस्तर, भोजन पकाने के बर्तन, खाने पीने की सामग्री इत्यादि को नीलाम नहीं किया जा सकता। साथियों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन समय पर मिलते रहें। इसके अतिरिक्त अगले वीडियो में कुछ नए कानूनी प्रश्नों के उत्तर के साथ फिर मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।